नमस्कार, आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रदेश में शीतलहर के बीच कोहरे का कहर भी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के कुछ जनपदों में अगले कुछ दिनों तक कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। गौर हो कि पर्वतीय अंचलों में बीते दिनों बारिश और बर्फबारी से ठंड में खासा इजाफा हुआ है। ठंड से बचने के लिए घरों से निकलने से लोग कतरा रहे हैं। वहीं देहरादून के भी मैदानी इलाकों में भी आज सुबह हल्का कोहरा देखा जा सकता है। वहीं दिन बढ़ने के साथ ही आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही गुनगुनी धूप खिलने के आसार हैं। आज राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतें। देहरादून में पेट्रोल की कीमतों में 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में 3 पैसे की कमी हुई है। वहीं हरिद्वार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं। बात अगर हल्द्वानी की करें तो वहां पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर हैं। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 97 पैसे, वहीं आज के दाम है 84 रुपए 99 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 75 रुपए 55 पैसे, व आज के दाम है 75 रुपए 52 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 26 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 74 रुपए 80 पैसे, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 84 रुपए 36 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो डीजल के दाम थे 74 रुपए 93 पैसे, यही आज के भी हैं। बर्ड फ्लू। शुक्रवार को 30 कौवे मृत मिले। बर्ड फ्लू के लिहाज से शुक्रवार का दिन राहत भरा रहा, जहां मृत पक्षियों की संख्या में और कमी देखने को मिली। वहीं पोल्ट्री फार्म से भेजे गए सभी सैंपलों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एबी पांडे ने कहा कि पक्षियों में केवल कौवों में ही सामुदायिक संक्रमण देखने को मिल रहा है, अन्य में नहीं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को भी 30 कौवे जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में मृत मिले। बृहस्पतिवार को जहाँ 40 पक्षी मृत मिले। परीक्षा दिए बिना लौटे छात्र। कुमाऊं विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार नहीं हो रहा है। हाल में ही शुक्रवार से शुरू होने वाली वार्षिक प्रणाली की बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के अलावा स्नातकोत्तर की परीक्षाएं विश्वविद्यालय प्रशासन को आनन फानन में इसलिए स्थगित करनी पड़ी क्योंकि प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंचे। सरकार ने NIOS DLED को मान्यता दी। NIOS से DLED करने वाले भी वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद के आदेश के अनुसार राज्य सरकार ने भी NIOS DLED को बेसिक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता के रूप में मान्यता दे दी है। हालांकि बेसिक शिक्षक के लिए मान्य TET प्रथम आयु सीमा आदि बाकी शर्तें भी पूरी करना अनिवार्य होगा। खिलपित्ता बाबा के मंदिर में लगता है मुर्गे शराब का भोग। देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों के साथ रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक मंदिर उधम सिंह नगर जिले के खिलपित्ता बाबा का है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में मुर्गे और शराब का भोग लगता है। चक्करपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर बनवासा छावनी के पीछे बीहर जंगल के मध्य स्थित खिलपित्ता बाबा का मंदिर स्थानीय लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। इसे ग्वाल देवता के नाम से भी जाना जाता है। तांत्रिक ने युवती को पीटकर बेहोश किया। झाड़ फूक के लिए परिजनों के साथ एक धार्मिक स्थल पर पहुंची युवती को तांत्रिक ने इलाज के बहाने बेरहमी से पीटा। इससे वह बेहोश हो गई। युवती का एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। 16.50 रुपए रह गई LPG सब्सिडी। रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। अप्रैल 2020 में 150 रुपए से ज्यादा मिल रही सब्सिडी अब महज 16 रुपए ही रह गई है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने लगा है। ओवरलोडिंग पर नहीं हो रही कार्रवाई। जौनसर बाबा क्षेत्र के मुख्य और संपर्क मार्गों पर चलने वाले छोटे यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि विकास नगर मुख्य बाजार से ही वाहनों में मानक से अधिक सवारियां बिठाई जा रही हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार मौन साधे हुए हैं। हरिद्वार और US नगर में 18 और 19 को बढ़ेगा कोहरा। राज्य में लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। हरिद्वार व उधम सिंह नगर में कोहरा, देहरादून समेत कुछ अन्य शहरों में धुंध के कारण तापमान 20 डिग्री से कम बना हुआ है। धूप की तपिश में कमी आने की वजह से दिन में भी लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक मौसम में कोई परिवर्तन नहीं है। हरिद्वार व उधम सिंह नगर में 18 और 19 को घना कोहरा छाने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। चलती ट्रेन में यात्रियों को फिर से परोसा जाएगा खाना। यात्री ट्रेनों में IRCTC जल्द ही ई-कैटरिंग सेवा को शुरू
कर सकता है। इसके तहत देश भर में चुनिंदा स्टेशनों और रेलगाड़ियों में भोजन वितरण की अनुमति दी जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए IRTC को तैयारी करने के लिए कहा है। संभावना है कि फरवरी के पहले सप्ताह से कुछ ट्रेनों में इसे शुरू कर दिया जाएगा। मुक्तेश्वर में रडार से बादल फटने का पूर्वानुमान लगेगा। हिमालय क्षेत्र की प्राकृतिक आपदाओं में सबसे अधिक घटनाएं बादल फटने की सामने आती है। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर क्षेत्र में प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रडार स्थापित किए जाने के बाद मौसम का सटीक पूर्वानुमान संभव हो गया है। अब आंधी, तूफान, हिमपात, ओलावृष्टि के साथ ही बारिश, अंधड़ और तेज हवाओं का रुख समेत अन्य गतिविधियां भी पहले ही पता की जा सकेंगी। नंदप्रयाग घाट सड़क चौड़ीकरण आंदोलन और तेज। नंदप्रयाग घाट सड़क को 1.5 लाइन करने की मांग को लेकर शुक्रवार को घाट बाजार बंद रहा और टैक्सियां नहीं चली। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने क्षेत्र में मार्च किया। उधर टावर पर चढ़े गुड्डूलाल ग्रामीणों के अनुरोध पर 28 घंटे बाद उतर गए। खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें और 2 और अनशनकारियों को सामुदायिक केंद्र में भर्ती करवाया गया है। स्वास्थ्य ठीक होने पर डॉक्टरों ने कुछ घंटों बाद गुड्डूलाल को घर भेज दिया है। कई संगठनों ने मौके पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों का अनुदान समाप्त। प्रदेश कैबिनेट ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध अशासकीय कॉलेजों का अनुदान समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुदान लेने को इन कॉलेजों को अब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की संबद्धता लेनी होगी। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। IT पार्क में स्कूटर बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत। IT पार्क क्षेत्र में बाइक और स्कूटर की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। राजपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। दिल्ली से देहरादून आने वाली पहली फ्लाइट 28 तक रद्द। सुबह घने कोहरे के चलते हवाई सेवाएं बाधित हो रही हैं, जिसके चलते जॉलीग्रांट आने वाली फ्लाइट में पैसेंजर कम आ रहे हैं। इसको देखते हुए स्पाइस जेट कंपनी ने 28 जनवरी तक दिल्ली से सुबह 7:15 पर आने वाली फ्लाइट रद्द कर दी है। आपने लगाई बदहाल स्कूलों की फोटो प्रदर्शनी। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों की फोटो प्रदर्शनी लगाकर सरकार पर शिक्षा के मोर्चे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। उक्त फोटो पार्टी के सेल्फी विद स्कूल अभियान के क्रम में जुटाई गई थी। दून में जमीन बेचने के नाम पर 1.60 करोड़ की धोखाधड़ी, केस दर्ज। थाना राजपुर क्षेत्र में जमीन बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में एक शख्स ने 2 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। पीड़ित शख्स का कहना है कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। पीएम मोदी करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। आज सुबह 10:30 बजे से पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीनेशन के टीकाकरण का शुभारंभ होगा। पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पीएम कोविड वैक्सीन की खुराक लेने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए देश भर में 60 अस्पतालों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। देश भर में वैक्सीनेशन के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों कोरोना वॉरियर्स को टीके लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी। आज उत्तराखंड में भी कोरोना वैक्सीनेशन होगा। हरिद्वार जिले में 4 स्थानों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। नैनीताल में भी 4 दिनों तक वैक्सीनेशन चलेगा, जिसमें करीब 429 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए नैनीताल में 2 सेंटर बनाए गए हैं। रुद्रपुर में भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी हैं। राज्य के सभी जिलों के 13 चिकित्सालयों में वैक्सीनेशन टीकाकरण शुरू किया जाएगा। प्रथम चरण में 50,000 हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 की यह वैक्सीन लगाई जाएगी। पिथौरागढ़ दौरे पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का आज पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे वे भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे। इसके बाद 12 बजे नगर पालिका हॉल में स्वागत कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। दोपहर को वे नाबार्ड मद के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खंड धारचूला में काली नदी पर सुरक्षात्मक कार्यों का शिलान्यास करेंगे। नरेंद्र नगर में जनता से रूबरू होंगे सुबोध उनियाल। कल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर में जनता से रूबरू होंगे। साथ ही वे किसान आंदोलन और स्थानीय उत्पादों को लेकर भी चर्चा करेंगे। श्रीनगर में रहेंगे सांसद प्रदीप टमटा। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा आज श्रीनगर दौरे पर रहेंगे। 11 बजे वे स्थानीय GMVM श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। साथ ही वे इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। डोईवाला में किसानों की मीटिंग। आज डोईवाला में कृषि कानूनों को लेकर सैकड़ों किसान मीटिंग करेंगे। इस दौरान वे मोर्चों बनाकर आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। साथ ही किसान दिल्ली कुछ कार्यक्रम पर भी चर्चा करेंगे।
सफाई कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। नगर निगम परिसर में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की काशीपुर शाखा के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान वे ठेका प्रथा समाप्त करने समेत कुल 16 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। ग्रामीणों ने सड़क पर कूड़े का अंबार लगाकर लगाया जाम, कूड़ा निस्तारण की मांग की। खाकर नैनी सनी गांव के ग्रामीणों ने ग्रामीण क्षेत्र में लगे कूड़े के ढेर को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क मार्ग पर कूड़ा डालकर सड़क जाम कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामला शांत कराया। गरमाने लगा चौबटिया उद्यान केंद्र का मुद्दा, हरदा ने सरकार पर बोला हमला। चौबटिया स्थित उद्यान निदेशालय को देहरादून स्थानांतरित करने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चौबटिया उद्यान निदेशालय राज्य और उत्तराखंड की बड़ी धरोहर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में चरमराई इंटरनेट व्यवस्था, लोग परेशान। पौड़ी के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में इंटरनेट की दिक्कतें चल रही हैं, जिसके कारण पैसे का लेन देन नहीं हो पा रहा है और न ही पासबुक प्रिंट हो पा रही है। केदारपाती का हो रहा अत्यधिक दोहन, विलुप्ति की कगार पर। केदारपाती का दिन अत्यधिक दोहन होने से ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है। वहीं पर्यावरणविदों की माने तो अगर वन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में ये वनस्पति पूरे प्रदेश से पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। उत्तराखंड में फिल्म निर्माताओं को मिल रहा अच्छा माहौल, सरकार की जमकर तारीफ की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के उत्तराखंड में फिल्मों के निर्माण के विजन को लेकर फिल्म निर्देशक प्रदेश का रुख करने लगे हैं। फिल्मों की शूटिंग के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किए गए कई प्रावधानों को भी खूब सराहना मिल रही है। गायिका अनुराधा पौडवाल ने राज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट। गायिका अनुराधा पौडवाल ने राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से शिष्टाचार भेंट की। राजभवन में मकर संक्रांति के अवसर पर बच्चों के लिए खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई बच्चों ने खिचड़ी भोज में भी भाग लिया।